हेलो दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विमी सूत्र। ये हमारा विमी सूत्र का तीसरा वीडियो रहेगा। आज हम कुछ और भौतिक राशियों का विमी सूत्र निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखो आज हमने कुछ भौतिक राशियाँ लिया है। तो द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान का विमी सूत्र होता है m, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L0 T0। जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये वाला फॉर्म नहीं पूछता है, ये वाला फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लंबाई का विमी सूत्र देखेंगे तो वह लंबाई का विमी सूत्र क्या होता है? L, या इसको क्या लिख सकते हैं m0 L1 T0। उसी प्रकार से समय का विमी सूत्र क्या होगा? तो समय का विमी सूत्र होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं T, या इसको ऐसे लिखेंगे m0 L0 T1। उसी प्रकार से विस्थापन का विमी सूत्र देखेंगे तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन और दूरी जो है लंबाई के लिए होता है, तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? L, और इसको m1 मतलब m0 L1 T0 ऐसा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे वेग। देखो वेग या चाल दोनों का जो मात्रक होता है ना समान होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड होता है। इसीलिए इसका जो विमी सूत्र भी होगा ना दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का मान ये है, समय का मान ये है, तो दोनों को हम लोग यहाँ रख दिए। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे इसका विमी सूत्र किसका? वेग का। तो क्या निकल जाएगा? m का 0 रहेगा, L1 का L1, t जब ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1। तो ये इसका क्या हो जाएगा? विमी सूत्र। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ये। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? L2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका विमी सूत्र है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L2 T0। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे आयतन। तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसको हम लोग L3 भी लिख सकते हैं, या इसको m0 L3 T0। जो विमी सूत्र का जो क्वेश्चन पूछता है वो इसके फॉर्म में ही पूछता है, इसके फॉर्म में नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा याद रखना जरूरी है। देखते हैं आवेश। आवेश क्या होता है कि प्रति सेकेंड बहने वाली धारा की मात्रा क्या होती है? आवेश। तो आवेश धारा बराबर हम लोग जानते हैं, उसका मात्रा मतलब विमी सूत्र क्या होता है? उसको धारा का विमी सूत्र को एम्पियर से दर्शाते हैं। तो एम्पियर का A, समय का T, और उसके बाद क्या हो जाएगा इसका A-T-1। जब T ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा? -1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m0 L0 T-1 A1। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संवेग। तो संवेग का क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, mv। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, और वेग का क्या हो जाएगा? Lt-1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? mLt-1, या इसको m1 L1 T-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे दाब। तो दाब बराबर क्या होता है कि बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है? mLt-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है? L2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? mL-1 T-2 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, जब L2 ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, और इधर L1 है तो L-2 से L1 जब कटेगा तो एक क्या बचेगा? एक बचेगा, L-1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मात्रा की मतलब विमी सूत्र क्या हो जाता है? किसका? दाब का mL-1 T-2, ये इसका विमी सूत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न राशियों का विमी सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।